बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज हम टिंडा और ग्वारफली का सालन बनाएंगे, जो बनाने में बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार। दोस्तों सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े काट के धो के साफ़ करके इसको छलनी में रख लेना है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसमें हम क्या शामिल करेंगे, 2 अदद टमाटर हम लेंगे, 2 अदद हम प्याज लेंगे। दोस्तों प्याज को छोटे छोटे काट लेना है। इसमें मसाले हम क्या शामिल करेंगे, सिर्फ नमक और मिर्ची हम लेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत। आयल 1 कटोरी हम लेंगे, तकरीबन 100 ग्राम तक का हम ले सकते हैं। अब हमने प्याज काट के इसमें आयल डाल के इसको चढ़ा दिया है चूल्हे पे। दोस्तों ज़्यादा सुर्ख नहीं करना है, सुनहरी करना है प्याज को। आप चाहें तो थोड़ी सी लहसुन भी डाल सकते हैं। जब ये सुनहरी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो अब हम इसमें टिंडा और ग्वारफली डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। जब ये घी पे आएगा, घी छोड़ने लगेगा, तो हम इसमें पानी डाल, जैसे ही ऑयल छोड़ने लगेगा तो हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। दोस्तों ये नमक और हमने इसमें मिर्ची डाल दी है। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि नमक और मिर्ची जज़ब कर ले। अब थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देंगे, ताकि टिंडा और ग्वारफली अपना पानी खुश्क कर ले। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। अब हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी के डाल देंगे, ताकि ग्वारफली अच्छी तरीके से गल जाए। 3 गिलास पानी डाल देना है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर भी शामिल कर देंगे। टमाटर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे। जब पानी खुश्क होने लगेगा, दोस्तों मैंने ये इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बनाया है। अच्छी तरीके से भून लेने के बाद दोस्तों जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाएगा, हम इसको चेक करेंगे और इसको अब दोबारा हम ढाँप देंगे, ताकि ग्वारफली कलर भी चेंज कर ले, टिंडा भी पक जाए। दोस्तों गैस चली गई थी, तो अब हमने इसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दिया है। इसको अब हम थोड़ा इसको चेक करेंगे, ताकि अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें दोबारा थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। अब ये ऑयल छोड़ रहा है, तकरीबन 1 गिलास पानी हम और शामिल कर देते हैं, ताकि जो कि भी कसर रह गई है वो पूरी हो जाए। अब थोड़ा सा इमली का पानी हम इसमें शामिल कर देंगे टेस्ट के लिए। आप चाहें तो दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों में शेयर कर देना। दोस्तों तकरीबन ये तैयार हो चुका है टिंडा और ग्वारफली का सालन। ये आप देख लें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही कम खर्च में। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और ये ग्वारफली तैयार हो चुकी है। ये आप देख लें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों में शेयर कर देना।
मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।